Good morning, students. How are you? Welcome back to my channel, Munjal's Physics Classes. Today we will start new unit, that is waves. The very first term I am using, that is, what do you mean by wave motion? And second term, what do you mean by waves? वेव मोशन का मतलब क्या होता है? तो वेव मोशन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल. मतलब क्या हुआ? वेव मोशन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम from one point to another without actual transportation of medium particle. Without actual transportation of medium particles. एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे क्लियर होगा. सपोज इफ़ यू थ्रो ए स्टोन इन ए पोंड. कोई पोंड है, उसमें आपने स्टोन को थ्रो किया. जैसे स्टोन थ्रो करोगे तो ये वाटर वेव्स बनेंगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इस टाइप से. ये सर्कल्स दिखाई देंगे और वेव्स लगेगी. वेव इज मूविंग लाइक दिस. यानी कि जो एनर्जी और मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र हो रहा है इस पॉइंट से टुवर्ड्स बैंक. जैसे स्टोन को थ्रो करोगे और जहाँ पे स्टोन थ्रो हो रहा है वहाँ से टुवर्ड्स द बैंक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी ट्रांसफर, बट विदाउट द एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल. मतलब यह है, अगर मैं यहाँ पे कोई कॉर्क रख दूँ या कोई लीफ रख दूँ, वो लीफ क्या करेगा? ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा. लीफ विल नॉट मूव टुवर्ड्स द बैंक. तो जो लीफ है या जो कॉर्क पीस है वो वहीं पे ही वाइब्रेट करेगा. दैट विल नॉट मूव टुवर्ड्स द बैंक. इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी और मोमेंटम तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, बट विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. घर में अगर आपने कभी चुन्नी सुखाई हो, अगर सपोज उस चुन्नी के अंदर कोई ब्लैक डॉट है और आप चुन्नी को सुखाना शुरू कर दो, तो इस टाइप से सुखाओगे, यूँ जाएगी. जो दुपट्टा है वो ऐसे मूव करेगा. अगर यहाँ पे कोई ब्लैक डॉट है तो आप इसे सुखाते रहो तो वो ब्लैक डॉट ऊपर नीचे ही वाइब्रेट करेगा. ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक डॉट शिफ्ट होकर बाहर निकल गया, ऐसा तो होता ही नहीं है. तो जो ब्लैक डॉट है दैट इज़ वाइब्रेटिंग एट दैट पॉइंट अबाउट दैट पोजिशन. तो ये ब्लैक डॉट आगे शिफ्ट नहीं होगा. वन मोर एग्जांपल. अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड एनर्जी है वो मेरे माउथ से आपके ईयर तक पहुँच रही है, बट बीच में जो मीडियम है, एयर है, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, मूव नहीं करेंगे. मतलब ये है कि अगर मैं तेज़ तेज़ बोलना शुरू कर दूँ तो एयर थोड़ी ब्लो हो रही है, आप एयर तो स्टिल रहेगी, बट एयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं. तो सेम इज़ हेयर. Wave motion is the transportation of energy and momentum from one point to other without actual transportation of medium particle. ये जो साउंड एनर्जी है, ये साउंड वेव है, ये मुझसे आप तक ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन जो बीच में मीडियम है वो वाइब्रेट करेगा, मूव नहीं करेगा. मतलब ये, तो दैट इज कॉल्ड वेव मोशन. अब वेव्स का मतलब क्या होता है? वेव इज ए डिस्टर्बेंस. वेव क्या है? वेव इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल इन मटेरियल मीडियम ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स. यानी कि वेव क्या डिस्टर्बेंस है? विच प्रोपेगेट, विच ट्रेवल इन द मटेरियल मीडियम ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स. एंड दीज वाइब्रेशंस आर हैंडेड ओवर टू नेक्स्ट पार्टिकल. एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो अपने वाइब्रेशन अगले को हैंड ओवर करेगा, वो नेक्स्ट को हैंड ओवर करेगा, वो नेक्स्ट को हैंड ओवर करेगा.
तो डिस्टर्बेंस जो ये क्रिएट करेगा दैट इज कॉल्ड वेव्स। एंड वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज मूविंग इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी विद विच वेव इज मूविंग इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। तो यहाँ से आई थिंक वेव की डेफिनेशन क्लियर हो गई। वेव इज ए डिस्टर्बेंस। वेव क्या डिस्टर्बेंस है? विच विल प्रोपेगेट, विच विल ट्रेवल इन मटेरियल मीडियम ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स एंड दीज वाइब्रेशंस आर हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट पार्टिकल। अब आता है मेरे पास सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ वाटर वेव्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिपल्स। ये जो वाटर वेव्स बनी हैं एट द सरफेस ऑफ वाटर, मुझे इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करनी है कि हाउ रिपल्स आर फॉर्म्ड। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर एंड वन मोर पॉइंट for wave propagation, medium should have two properties. Medium should have two properties, and first property is called elasticity and second property is called inertia. तो ये क्वेश्चन बनता है For wave propagation, what should be the properties of a medium? तो medium should have two properties. First is called elasticity and second is called inertia. What is inertia? Inertia का मतलब inability of a body to change its state by its own. मतलब अगर बॉडी मोशन में है it will remain in motion, अगर बॉडी रेस्ट में है it will remain at rest. This property is called inertia. Second है what is elasticity? Elasticity is the property by virtue of which a body regain its original position after removal of deforming force. Deforming force हटाने के बाद अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो दैट इज़ द इलास्टिक बॉडी। ये देखो एग्जांपल देखो, ये मेरा स्पेक्स है, मैंने इसको बैंड कर दिया, देख लो बिल्कुल बैंड हो गया। एंड इफ़ आई विल रिमूव द फोर्स, ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। देख लो ये मैंने इसको बिल्कुल बैंड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट हो गया, शेप चेंज हो गई, बट आई विल रिमूव द फोर्स, जैसे मैंने फोर्स को रिमूव किया ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो मतलब दिस इज़ द इलास्टिक बॉडी, ये इलास्टिक बॉडीज़ है। ठीक, तो ये जो स्पेक्स मैंने लगा रखा है इसका जो फ्रेम है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का बना हुआ है। तो सिंपल सा मतलब है इलास्टिसिटी मीन्स इफ़ यू रिमूव द फोर्स देन बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब जैसे मैंने इसको बेंड किया तो एक फोर्स आ गई इसके अंदर, दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स विच ट्राई टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन। तो जैसे मैं ये फोर्स हटाऊंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो फॉर वेव प्रोपेगेशन मीडियम शुड हैव इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। अगर इलास्टिसिटी आपको डिटेल में पढ़ना है देन वॉच द वीडियो लेक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। नाउ द क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ रिपल्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज थ्रो ए स्टोन एट पॉइंट ओ। मैंने क्या किया, स्टोन को थ्रो किया पॉइंट में एंड स्टोन विल फॉल एट पॉइंट ओ। अब जैसे स्टोन मूव करेगा तो यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जैसे नीचे मूव करेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी एक फोर्स लगेगी, रेस्टोरिंग फोर्स, विच विल ट्राई टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन। इलास्टिसिटी की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वापस ओ पे ट्राई करेगा पहुंच जाए। अब मॉलिक्यूल को जाना है नीचे क्योंकि वेलोसिटी नीचे है। अब मॉलिक्यूल को नीचे जाना है देन सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट दिस रेस्टोरिंग फोर्स
एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जैसे मॉलिक्यूल ओ से ए पे पहुंचा, क्या होगा, वेलोसिटी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज ज़ीरो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज ज़ीरो एट पॉइंट ए। और ए पॉइंट पे क्या होगा, सारी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो एज मॉलिक्यूल इज मूविंग टूवर्ड्स ए, काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। नाउ एट पॉइंट ए, ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स एफ, द बॉडी विल स्टार्ट, द मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ओ। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये वापस कहाँ जाएगा, ओ पे जाएगा। तो जैसे ये ओ पे जाएगा, द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड एट पॉइंट ओ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। तो बट ओ पे इसको रुकना चाहिए था, बट ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप एट ए, इट विल क्रॉस द पोजीशन एट ओ। ओ पे रुकना था बट इनर्शिया की वजह से क्या होगा, ये मोशन में है, इट विल रिमेन इन मोशन, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। जैसे ऊपर जाएगा अगेन रेस्टोरिंग फोर्स विल कम इनटू पिक्चर एंड उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि मॉलिक्यूल को वापस ओ पे लाना। बट मॉलिक्यूल को मूव करना है ऊपर अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स, देन सम वर्क हैज़ टू बी डन एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एट पॉइंट बी potential energy is maximum and kinetic energy will be zero। अब मॉलिक्यूल कहाँ होगा, वापिस ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स इट विल कम बैक टू पॉइंट ओ एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये जो मॉलिक्यूल है इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट मेन पोजीशन एंड ये वाइब्रेशन अपने आगे वाले पार्टिकल को देगा, वो भी वाइब्रेट करेगा, वो आगे हैंड ओवर करेगा, वो भी वाइब्रेट करेगा, वो आगे हैंड ओवर करेगा, वो भी वाइब्रेट करेगा एंड ड्यू टू दिस रिपल्स आर फॉर्म्ड। तो रिपल्स बनेंगे यहाँ पे एंड द रीजन, इस टाइप से वेव्स बनेगी सरफेस ऑफ वाटर पे एंड द रीजन विच आर अबव द नॉर्मल लेवल, जो रीजन नॉर्मल लेवल से ऊपर होंगे दीज आर कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट इज द रीजन विच इज अबव द नॉर्मल लेवल एंड ट्रफ्स आर द रीजन विच आर बिलो द नॉर्मल लेवल। तो वाटर वेव विल मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स। तो क्रस्ट वो रीजन है जो नॉर्मल लेवल से अबव होंगे और ट्रफ वो रीजन है जो नॉर्मल लेवल से बिलो होंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वाटर वेव्स। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम फॉर वेव प्रोपेगेशन। तो देयर शुड बी टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड सेकेंड इज इनर्शिया। मैकेनिकल वेव और these are called elastic waves। What do you mean by mechanical wave or elastic waves? Mechanical waves are the waves which require material medium for propagation, which require medium for propagation। प्रोपेगेशन के लिए हमें जिन वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी उन वेव्स को बोलते हैं हम मैकेनिकल वेव्स। और ये जो प्रोपेगेशन है इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। तो ये जो प्रोपेगेशन है वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है मीडियम की, दैट इज़ वाई दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक वेव्स। एग्जाम्पल इज साउंड वेव। Sound wave is the mechanical wave. Wave on the surface of water, जिसे हम रिपल बोलते हैं, वो भी मैकेनिकल वेव है। तो साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव। साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर मैं किसी ग्लास चैम्बर में बंद हो जाऊं तो आप मुझे देख तो सकते हो बट यू कांट हियर मी। ऑन मून वी कैन नॉट टॉक ईच अदर। मून पे हम लोग बात नहीं कर सकते बिकॉज मून हैज़ नो एटमोसफियर, नो मीडियम एंड हैंस टॉकिंग ऑन मून इज नॉट पॉसिबल।
तो साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। सेकंड इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज electromagnetic waves. Non-mechanical waves are the waves which do not require any medium for propagation. जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कौन सी है? नॉन मैकेनिकल वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल सुन लो। साउंड वेव को छोड़ के जितनी भी वेव्स आपने मोस्टली सुनी है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल रेज जो लाइट है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइट जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। मतलब अब मैं स्टार देख सकता हूँ, अब रात को अगर आप स्टार देखो, डे में सन देखो, दिखाई दे रहा है तो स्टार हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो इसका लो लाइट को आने के लिए वहाँ से मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कई सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी होते हैं तो हमें वो सुनाई नहीं देते। तो साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट है और लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई पर्सन किसी ग्लास चैम्बर में बंद कर दें, हमें दिखाई तो दे ही रहा है वो, लेकिन वो क्या बोल रहा है वी कांट हियर। तो लाइट इज द नॉन मैकेनिकल वेव एंड साउंड इज द मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड हेयर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। What do you mean by transverse wave and what do you mean by longitudinal wave? Transverse waves are the waves in which particles of the medium vibrates perpendicular to the direction of propagation. जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब वेव्स अगर इधर जा रही है राइट साइड में मेरे, तो पार्टिकल्स यूँ वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो वेव इधर मूव कर रही है और पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। एग्जाम्पल जो आपको दिखाई देगा, वेव्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स बनेंगी, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बनेंगी, वो सारी ट्रांसवर्स वेव हैं। तो मेन पॉइंट